नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका के बॉस्टन में यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन पर कुछ बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई धांधली के कारण बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, आज इस पर एक बड़ा विश्लेषण और बड़ी चर्चा सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में। Very clear to us that the election commission is compromised. राहुल गांधी के विदेश दौरे पर पहुंचते ही एक बार फिर देश में बवाल शुरू हो गया है। राहुल बोल तो बोस्टन में रहे थे, लेकिन हंगामा देश में हो गया। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. The election commission gave us a figure, voting figure, between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the polls were supposed to have closed. 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं। वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया? तभी उसकी जीत हुई। ईडी के गुस्से को ईसी पर निकाल रहे हो। राहुल गांधी जी का यही फ्रस्ट्रेशन है। ये हमें तय करना होगा ना, एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई है? दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते। कितने सबूत दूं मैं आपको कि इलेक्शन कमीशन सरकार का तोता बन गया है। प्रवासी प्रोफेसर की पाठशाला में जब भी पप्पू जी जाते हैं तो इस तरह के बयान और इस तरह की बकवास बहादुरी उनकी बहुत साफ दिखाई पड़ती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के साथ एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी का और एक बयान सवालों के घेरे में आ गया है। You know, when Gandhiji was thrown out of the train in England. You know, when Gandhiji was thrown out of the train in England. सवाल है कि क्या चुनाव आयोग पर विपक्ष सिलेक्टिव सियासत कर रहा है, और सवाल ये भी कि देश की बात विदेश में उठाने से असलियत में फायदा किसका होगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में हार, विदेश में दुष्प्रचार। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं राहुल पर लगे विदेश में दुष्प्रचार के आरोपों का विश्लेषण कर लेते हैं। तथ्य नंबर 1, 2019 का विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं। 8 करोड़ 86 लाख वोटर थे यहां पर, और 2024 का लोकसभा चुनाव में वोटर थे 9 करोड़ 23 लाख, यानी 37 लाख वोटर बढ़े हैं। और 2024 का नतीजा क्या आता है? महायुति यानी जो बीजेपी वाला अलायंस था, उसकी सीटें 17 लोकसभा सीटें आती हैं, और महाविकास अघाड़ी यहां पर 30 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें नैरेटिव चलाया जाता है संविधान बदलने का, जिसमें नैरेटिव चलाया जाता है आरक्षण समाप्त करने का। वो नैरेटिव चलता है, अघाड़ी को फायदा होता है, और जो वोट बढ़े उसका लाभ हुआ। आइए आता हूं मैं आगे की तरफ। और तथ्य नंबर 2, 2024 लोकसभा चुनाव, आपने देखा 9 करोड़ 23 लाख वोटर, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो वोटर थे वो करीब करीब 9.63 करोड़ वोटर्स थे, यानी 40 लाख बढ़े। और महायुति को 230 विधानसभा सीटें, यानी बीजेपी वाले अलायंस, और अघाड़ी निपट गई 46 विधानसभा सीटें। यहां पर आरएसएस की प्लानिंग थी, यहां पर अलायंस में झगड़े थे, ये सब फैक्टर्स भी थे। आइए मैं बढ़ता हूं आगे तथ्य नंबर 3 की तरफ, और वो ये है कि लोकसभा से विधानसभा के बीच 28 लाख वोटर जुड़े। लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस की बुरी
हार हुई 2014 के अंदर, 2009 में मैं चले जाता हूं। यहां पर लोकसभा से विधानसभा के बीच, यानी बिल्कुल 2009 में अगर अप्रैल मार्च में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव हो रहा है। 30 लाख वोटर बढ़ रहे हैं। ये पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको। 2009 और 2014, 2009 के अंदर लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी और उनको जीत मिली। यानी ये पैटर्न है जो हमने 24 में देखा, वो लगातार पैटर्न है। 24 के विधानसभा में कितने वोट पड़ रहे हैं, वोटर्स आ रहे हैं, और लोकसभा में कितने वोट आ रहे हैं। हमेशा वोटर्स बढ़ के आते हैं विधानसभा के अंदर। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल गांधी के आरोप क्या है? अब महाराष्ट्र के वोटर्स की संख्या 9.70 करोड़ है। ये कह रहे हैं, तथ्य ये चुनाव आयोग के मुताबिक कुल वोटर्स 9.63 करोड़ है। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी यहां 7 लाख ज्यादा बता रहे हैं। अब राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र में 18 प्लस की जो आबादी है वो 9.54 करोड़ है। तथ्य क्या है? मैं आपको सच्चाई बताता हूं। तथ्य ये आंकड़ा सही है, ये गलत, ये पक्का नहीं है, क्योंकि अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। 14 साल से जब जनगणना ही नहीं हुई है तो आंकड़ा आएगा कैसे इस पूरे फिगर के अंदर? इसलिए यह तथ्य भ्रामक है, इसमें त्रुटि है, इसमें गलती है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे और अब बड़ा सवाल की तरफ मैं जाता हूं। भारत की चुनाव प्रणाली को बदनाम करने से देश को क्या लाभ होगा? जो लोग संविधान का ढोल पीटते हैं, क्या वो वाकई इसको जायज ठहराएंगे? मेरे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस चर्चा में मनीषा कायंदे जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना की, मेरे साथ इस चर्चा में किशोर तिवारी हैं, शिवसेना उबाटा के, फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, आपसे मैं शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी ऐसा पहली बार नहीं है जो कह रहे हैं, देश के सदन में भी वो बाकायदा कह चुके हैं कि आखिरकार किस तरह से एक टर्नआउट हुआ और माहौल को बनाया गया बीजेपी के अनुकूल। तो अब राहुल गांधी गद्दार कैसे हो गए? अमित जी, आज के ये बड़ा शब्द है गद्दार। मैं तो ये कहूंगा, क्या राहुल गांधी इस लायक भी हैं कि वो भारत के गद्दार हों? नहीं, वो नहीं है। वो एक इटालियन गद्दार हो सकते हैं। और बड़ी पीड़ा से, कष्ट से एक बात कहता हूं, आज के विषय पे आएंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप मुझे यह बताइए, जब भी विदेशी धरती पे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो भारत का सम्मान बढ़ता है। लोग कहते हैं वाह भारत, भारत आगे बढ़ रहा है। और ये नेता प्रतिपक्ष, पार्ट टाइम, अपरिपक्व, झूठा कहीं का, ये जब भी विदेशी धरती पे जाता है झूठ बात बोल के बदनाम करता है भारत को। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अब सुनिए। पहले कहते हैं अमेरिका जाके कि सिख जो है भारत में अपना पगड़ी और कड़ा नहीं पहन सकते। क्या ये सत्य है? हमने चर्चा भी करी। झूठ नंबर 1, राहुल गांधी झूठा नंबर 1। दूसरा, वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है, अमेरिका और यूके को हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र नहीं है अमीर जी, और कर्नाटका जीत गए, ये जीत गए तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। लेकिन गौरव भाटिया, ये तो देश के सदन में भी बोला था ना इस मुद्दे को राहुल गांधी ने, और संजय राउत ने और सुप्रिया सूले ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। और 7 फरवरी की मैं ये बात कर रहा हूं, 3 फरवरी 2025 में राहुल गांधी ने लोकसभा में, जिसमें उन्होंने इस बात का बखान किया था कि जो मतदाता की संख्या है, जनसंख्या है, वो अचानक बढ़ के आ गई। ये तो बात बोली थी, तो तब गद्दार नहीं दिखे थे, अब गद्दार दिख रहे हैं। कंफ्यूजन क्या भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा इंपैक्ट लग रहा है? नहीं अमीर भाई, मैं आपको बताऊं, जैसे आपके डीएनए में ईमानदारी है, देशभक्ति है, तो आप वो बदल नहीं सकते हो। आप कहोगे मेरा सर जो है तन से जुदा कर देना, मैं तो देशभक्त रहूंगा। ऐसे ही भाजपा वाले हैं। लेकिन जो गद्दार डीएनए से है वो हमेशा गद्दार ही रहेगा। आपने लोकसभा की बात करी, अब मैं बताता हूं। मैं बड़े मुद्दे पे था, आप दूसरे मुद्दे पे। जी। मैं एक सेकंड में अखिलेश जी का पहले एक इनिशियल कमेंट ले लूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी का इनिशियल कमेंट ले लूं, फिर आगे आप बोलेगा। रोहित कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना के, वो भी हमारे साथ हैं इस चर्चा के अंदर। एक सेकंड, 50 सेकंड अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, विदेशी धरती पर जाकर महाराष्ट्र के चुनावों को डिस्कस करना और महाराष्ट्र के चुनावों से देश के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना विदेशी धरती पर जाकर, ये किस तरह से आपको जेन्युइन और जायज नजर आता है?
बीजेपी कह रही है ये गद्दारी है, ये देश की बदनामी है। अमीश जी, अभी हमारे भाजपा के मित्र साथी ने कहा 50 सेकंड कि मोदी जी जब विदेश की धरती पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं वाह मोदी जी वाह। हम आपको थोड़ा सा जो है, अरे भगवान बचाए भाई, सुनिए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था? ये अब जर्मनी का है, इसके पहले चीन और कोरिया का सुनाया था। 10 कंट्री के हैं, अगर आप समझे तो सब सुना सकते हैं। नहीं, अब अपनी बात भी बोलिए, आप अपनी टर्न में भी मोदी जी को सुनवाते रहेंगे तो कैसे जमेगा? जी 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 जी, अभी बताया गया ना कि मोदी जी विदेश में जब जाते हैं तो वाह। तो राहुल जी ने क्यों बोला? मोदी जी के इंस्पायर होकर बोला है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे सुन तो लिया, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। सुन लिया है, ऑडियो तो आपने सुना रहे थे, मैंने तो सवाल पूछा आपसे। बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं अमीश जी। तो मोदी जी से इंस्पायर होकर राहुल जी ने करा? हाँ बोल रहा हूँ, आप बोलने देंगे तब ना मैं बोलूंगा। प्लीज। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो वो मैंने दिखाया कि आदरणीय मोदी जी इस देश के बारे में एक प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं। यहां तो सच्चाई बताई जा रही है, जो यहां बोला जा रहा है वहीं वहां भी बोला गया। और गद्दार कौन है? 1925 से लेकर के जंग आजादी के दौर से लेकर के और आज भी सबको पता है कि इस देश में गद्दारी किस के डीएनए में है और कौन लोग करते रहे हैं। अमीश जी, ये प्रकरण नया नहीं है, ये प्रकरण कोर्ट में भी विचाराधीन है। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों आते हैं बहस करने? भाई अगर कोई बात है तो चुनाव आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए। यही प्रश्न, यही सारी बातें चुनाव आयोग के समक्ष भी रखी गई, तमाम डेलीगेशन भी मिले, चुनाव आयोग सारी करने लगता है। हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किए थे कि वो फुटेज विजुअल्स सौंपे जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी नियमावली बदल दी कि हम डिजिटल फोटो नहीं देंगे। एक सेकंड, आपने बोला, आपको लगभग 2.5 मिनट हो गए बोलते हुए, आपने बोला, एक सेकंड अखिलेश जी, आपने बोला कि चुनाव आयोग क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन देता, बीजेपी देती है। लेकिन चुनाव आयोग क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि हम कांग्रेस को पहले से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो अनर्गल है, उनका कोई तथ्य नहीं है। एक सेकंड, क्योंकि आप बार बार एक बात को बोल रहे हैं। गौरव भाटिया, गद्दारी आपके डीएनए में है, बीजेपी के डीएनए में है, कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। ये देशभक्त लोग हैं। अब अमीश भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में कोई बोलते नहीं, कोई नहीं बोलेगा। आपके 40 सेकंड बोलिए गौरव जी। धन्यवाद। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, गद्दार वो है जो जाकिर नायक से 50 लाख की रिश्वत लेता है। गद्दार वो नकली गांधी परिवार है जो चाइना से 2 करोड़ की रिश्वत लेता है राजीव गांधी फाउंडेशन में। गद्दार वो है। दूसरी बात, मोदी जी का भाषण सुना रहे थे, इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय है ना, मूल निवासी जो वहां पे रहते हैं विभिन्न देशों में, उन लोगों के बीच में बोल रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या पंजा भारत है? मोदी जी के स्पीच सुनाई, उन्होंने कहा पंजा जब था तो पंजा तो कांग्रेस है, और हम सब जानते हैं खूनी पंजा बन जाता है 1984 के दंगों में, भ्रष्टाचारी पंजा बन जाता है नेशनल हेराल्ड और 2G घोटाला और कोलगेट में। लेकिन आज बड़ी बात आपको जो मैं बता रहा था, गौरव, ये बात है 3 फरवरी 2025। 3 फरवरी 2025, या तो राहुल गांधी झूठा है या अखिलेश प्रताप सिंह जी झूठे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में, लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख वोटर ऐड हुए, और क्या इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया? मेरे हाथ में वो नहीं, बिल्कुल जवाब दिया अखिलेश जी। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ने कहा 40 लाख वोटर ऐड हुए। जी गौरव, यू मेड योर पॉइंट। आपने 1 मिनट 10 सेकंड में अपनी बात को रखा। मेरा निवेदन है कि टाइम लिमिट को हम फॉलो करें। अखिलेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी या तो समझना नहीं चाहती या समझ के ना समझ बन रही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि 70 लाख वोट ऐड हो गए, 40 लाख वोट ऐड हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बकायदा इसका प्रामाणिकता से जवाब दिया,
पॉइंट नंबर 1, जबकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर 37 लाख वोट बढ़े और 2024 के लोकसभा चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में 40 लाख वोट बढ़े। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं कट टू आता हूं 2014 के अंदर। 2014 के अंदर भी लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल में हुए और तब कितने वोट जुड़े? 28 लाख वोट जुड़े थे। और अब कट टू आइए 2009 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों पे, तब भी 30 लाख वोटर जुड़े थे। तब कौन गड़बड़ कर रहा था बताइए ना? ये तो हार्ड फैक्ट्स है ना अखिलेश जी, ये तो हार्ड फैक्ट है ना। 2009 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 30 लाख वोट बढ़े, 2014 में 28 लाख वोट बढ़े, इस बार 37 लाख वोट बढ़े। बताइए अब तब क्या था? 2009 में तो आप ही की सरकार बनी, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी। तब मैं बोलूं, बोलिए। आपकी तकरीर खत्म हो तो मैं बोलूं। तकरीर नहीं, मैंने फैक्ट को रखा है, जवाब दीजिए। एक आप सही बोल रहे हैं। आप देखिए, हाँ वही मैं कह रहा हूं, इस देश में मोदी जी, गोदी जी और चुनाव आयोग इतना सच्चा है कि जो इस पे उंगली उठाता है उसके बारे में क्या कहा जाए। इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना निष्पक्ष है, पूरा देश के लोग खामखा उंगली उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं। नहीं देश नहीं, कांग्रेस देश नहीं है ना सर। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता देश नहीं है ना। आपने बोला मोदी जी, गोदी जी, आपने यही बोला ना। मैं समझ रहा हूं आपने किसके संदर्भ में ये क्यों आप बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देश नहीं है ना। कांग्रेस का प्रवक्ता देश नहीं है। आप कांग्रेस की बात रखिए। यू आर नॉट कंट्री, आप देश नहीं है। अगर आप देश होते तो बात अलग होती है। आप देश तो है नहीं। You're a Congress spokesperson. Gaurav Bhatia is BJP spokesperson. Make your point. मेरे को पॉइंट बताइए। 2009 के अंदर इट इज अ हार्ड ब्लेटेंट फैक्ट। 2009 में जब 30 लाख वोट बढ़े, वो 30 लाख वोट क्यों बढ़े? चौथी बार और कांग्रेस कैसे जीती? चौथी बार दोहरा रहे हो, कुछ नया ले आओ। नया नहीं, सही बता रहा हूँ आपको। चौथी बार दोहरा रहे हो, लग रहा है। अरे मैं तो चौथी बार दोहरा रहा हूँ, राहुल जी तो 10 बार एक ही बार दोहरा रहे हैं। हाँ सुनिए, प्लीज बोलने तो दीजिए ना। मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर याद हो तो मैं बोल। देखिए, हाँ तो आप लोगों की परेशानियों से और बीजेपी के प्रवक्ता के अमर्यादित भाषा से लग रहा है कि चोट गहरी लगी है, क्योंकि सत्य जब उठाया जाता है तो बेईमानी करने वाले को घबराहट होती है। वो चीज़ सही है। जब कहा जा रहा है इस पर मुकदमा है, कोर्ट में है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, उसको सूचना न देनी पड़ी, इसके लिए नियमों में परिवर्तन कर दे रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। क्यों आज 37% वोट पाने वाला देश नहीं है अमीश देवगन जी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देश किसने बोला देश है? 37% लोग, पर देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार तो है ही ना। सुन तो लीजिए, जैसे इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा गांधी सरकार थी ना। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। पानी आप पीजिए। मैं पानी मैं पी रहा हूँ, मुझे जब पीना है पानी। मेरा आपसे निवेदन है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप इधर उधर भाग रहे हैं अखिलेश जी, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं। आपका इतना मैं सम्मान कर रहा हूँ और आपसे बड़ा सम्मान पूर्वक मैं पूछ रहा हूँ, 2009 में जो 30 लाख वोट लोकसभा और विधानसभा के बीच में बढ़े थे, उन वोटों को किसने बढ़वाया था? तब इलेक्शन कमीशन क्या कांग्रेस की गोदी में बैठा था? जवाब दीजिए सर इस बात का। 2009 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच में जो वोट बढ़े, जवाब दीजिए। 20 सेकंड और देता हूं आपको। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो नाराजगी क्या है? 9वीं बार आप बोल चुके। हाँ 9वीं बार एक ही शब्द को। सर 10वीं बार भी पूछूंगा, 11वीं बार भी पूछूंगा, 15वीं बार भी पूछूंगा, जवाब तो दीजिए जनाब। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं मेरे देश के चुनाव आयोग पर, इसका प्रश्न का जवाब तो दीजिए। 2009 में यह चुनाव आयोग किसकी गोदी में बैठा था जब 30 लाख वोट पड़े थे और फायदा कांग्रेस को हुआ था? बताइए किसकी गोदी में बैठ गया था तब? अमीश देवगन, एक बात की गलतफहमी निकाल दो कि आप हेडमास्टर हो, मैं आपके क्लास में बैठा हूं। पहले ये गलतफहमी निकाल दो। आप सवाल जवाब ही नहीं दे रहे। मैं तो याचक बन के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। देने का मौका मैं तो याचक बन के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अब आपको हेडमास्टर वाली फीलिंग आ रही है। फिर आपने बोला अरे भाई कोई फायदा नहीं आपसे बहस करके, आपको सिर्फ अपना विलाप करना है। अरे भाई आप नियम आप बदल रहे, आपकी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता क्यों खत्म हो रही है? पूरा विपक्ष बीजेपी के अलावा चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतें भी चुनाव आयोग पे उंगली उठा रही हैं।
मामले कोर्ट में जा रहे हैं। चलिए बड़ा बयान हमारे पार्टी के धर्मेंद्र नेता प्रधान रणजीत धर्मेंद्र सुरजेवाला प्रधान जी केंद्रीय ने मंत्री कह रहे हैं लगातार हाथ से बौखला गए हैं राहुल गांधी, उनकी सोच नफरती है। यह बड़ा हमला है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी के विदेश दौरे पर। उन्होंने कहा है कि अपमानित करने का देश को काम कर रहे हैं। विदेशी दौरे पर राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। यह बड़ा स्टेटमेंट है धर्मेंद्र प्रधान का। इस समय लगातार हार से बौखलाहट में है राहुल गांधी। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ कई और मेहमान जुड़े हुए हैं। फराज किदवई, ये बौखलाहट है जो दिखाई दे रही है। 30 सेकंड में मैं आपसे जाना चाहूंगा, देन गौरव भाटिया, वेलकम टू यू। क्योंकि 2009 का जवाब नहीं है विपक्ष के पास। 2009 और 2014 में भी वोट बढ़े। अमीर जी एक शेर सुनिए कि सुनाइए, तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीन था, तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे यही यकीन था। देखिए अमीर जी, अभी बात इलेक्शन कमीशन की हो रही थी कि साहब इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी को जवाब दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन को जवाब दे दिया। अगर चंडीगढ़ में सीसीटीवी ना लगे होते तब फिर इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ जवाब ही दे देता अमीर जी। तो अब आप इलेक्शन कमीशन की तो बात करिए नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अब आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स बताए, कुछ फैक्ट्स हमसे भी ले लीजिए। महाराष्ट्र के अभी असेंबली के चुनाव हुए थे अमीर जी। अहमदनगर में 5 बजे तक 61.9% तक वोटिंग हुई थी और रात में 11:30 बजे बढ़ करके ये आंकड़ा 71.73% हो गया और भारतीय और लगभग 10% का इजाफा हो गया और भारतीय जनता पार्टी 12 में से 10 सीटें जीत गई। महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद में 5 बजे तक 60.83% तक वोटिंग हुई और रात में 8 बजे ये 69 और 70% हो गया, मतलब फिर 10% का इजाफा और भारतीय जनता पार्टी 9 में से 9 सीटें जीत गई अमीर जी। जलगांव में 5 बजे तक लगभग 55% वोटिंग हुई और 11 बजे जाकर के 65% हो गई, यहां भी 10% बढ़ गया और महायुति 11 में से 11 सीटें जीत गई। अमीर जी हद तो यह है कि आप देखिए कि 2019 के चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप निकाला था और उसमें यह था कि रियल टाइम उसमें होगा कि आपको कितना वोट पड़ रहा है, उसका डेटा दिया जाएगा। छठे फेज के आते आते 5 फेज तक का डेटा उड़ा दिया गया, उससे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी इनको लगाई। ठीक है, गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जवाब, आंसर इट। गौरव भाटिया आंसर इट। गौरव भाटिया 40 सेकंड आंसर इट। नहीं 40 सेकंड नहीं, ज्यादा समय चाहिए होगा। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का जवाब दूंगा। एक बार बोल्ड हुए राहुल गांधी, आपने देखा, अब के दोबारा बोल्ड होंगे। आपको मालूम है राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि जितने बालिग हैं उससे ज्यादा वोट पड़ गए हैं। यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। जी जी तो मैं बताता हूं, महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 13 करोड़ है, जो टोटल वोटर्स हैं वो 9 करोड़ 70 लाख है। टोटल वोट पड़े हैं 6 करोड़ 50 लाख के आसपास। तो जो बालिग हैं उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ सकते हैं? 6.5 करोड़ और 9 करोड़ 70 लाख। आप बताइए, मतलब राहुल गांधी कुछ भी फेंकेंगे, आप लपेटते रहो और चाटुकार आके यहाँ पे तर्क नहीं करते हैं, वो केवल और केवल इधर उधर की बातें करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, जितने बालिग हैं उससे ज्यादा वोट पड़े हैं, ये कह रहे हैं 6.5 करोड़ वोट पड़ा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? बालिग 9 करोड़ 70 लाख या उससे ज्यादा आप कह रहे हैं। अब मुझे इसका उत्तर नहीं मिलेगा, मुझे पता है। समाजवादी पार्टी की बात का उत्तर दे देता हूं। आप मुझे ये बताइए अमीश भाई, जिस दिन महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम आया उसी दिन तो झारखंड का भी परिणाम आया। आपको तो याद होगा, आप गजनी नहीं है राहुल गांधी की तरह, अखिलेश यादव की तरह। तो जब झारखंड का परिणाम अच्छा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही है, तो महाराष्ट्र का क्यों खराब है? ये सवाल तो पूछना लाजमी है या नहीं है? दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं कराया था, शायद इनके पास जानकारी ना हो। मेयर का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। तीसरी बड़ी बात, जो इन्होंने कहा कि नियम बदल दिए, इनको शायद ये जानकारी नहीं है। जो ऐप आया वो सहूलियत के लिए आया, और सहूलियत के लिए इसलिए आया कि एस्टिमेट जो वोट पड़ रहे हैं वो जानकारी हर नागरिक के पास रहे। लेकिन झारखंड में भी वोट बढ़ा, जो 5 बजे फराज किदवई आपका जवाब, देन उसके बाद जो अंतिम देन मनीषा का एंड। ओके फराज, झारखंड में भी फराज कोई आपत्ति नहीं दर्ज करी। फराज एक क्रिस्प जवाब ले लीजिए अमीर जी। देखिए, मैंने जो चंडीगढ़ का जिक्र किया था वो इंटेंट के तौर पर किया था, और दूसरी बात झारखंड की भी बात हुई।
झारखंड जो महाराष्ट्र में 7% वोट इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया था या बढ़ गया था, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वही झारखंड में 1.5% बढ़ा था। अमित जी आप डिफरेंस देखिए, चेक करिएगा आप, यानी कि झारखंड में वही डिफरेंस आ रहा है 1.5% का और महाराष्ट्र में 7% आएगा। वैलिड बात है आपकी, लेकिन इसको कंपेयर करना पड़ेगा 2019 के साथ। बिल्कुल आपकी वैलिड बात है, लेकिन इसको 2019 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने तो 2009 2014 के फैक्ट बताए। अगर 2009 में 30 लाख वोटर बढ़ रहा है, 2014 में करीब करीब 28 लाख वोटर बढ़ रहा है, तो इसके मायने क्या है बताइए, क्या मायने हैं फराज किद भाई? सिंगल आउट तो नहीं किया जा सकता ना कि महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी को जितवा रहा है और झारखंड के अंदर हरवा रहा है पॉइंट और देश के चुनाव के अंदर जिसमें बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, वहां पे बीजेपी की सीटें 240 कर दी। अमीर जी कहीं तो रुकना होगा। इस बात पर डिबेट ही नहीं। अरे सर, अब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो आप रुकिए, मुझे जवाब देने दीजिए जवाब। अभी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए। हाँ, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिए। गौरव भाटिया जी ने झारखंड का जिक्र किया, तो मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो डेल्टा था, मैथ्स की टर्म में बोलते हैं ना डेल्टा, वो 7% था और झारखंड में 1.5% था। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि 1% के वोट शेयर से कितनी सीटें बढ़ जाती हैं। पॉपुलेशन बहुत बड़ा डिफरेंस है, जनसंख्या बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें कोई तो लेकिन आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर रहे, आप आम को संतरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहा हूं। कैसे कर रहे हैं? आप महाराष्ट्र के चुनाव को कंपेयर करेंगे तो महाराष्ट्र के चुनाव के साथ कंपेयर करेंगे, झारखंड के चुनाव को कंपेयर करेंगे तो झारखंड के चुनाव के साथ कंपेयर करेंगे। आप कैसे बंगाल को महाराष्ट्र के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। चुनाव टू चुनाव कैसे कंपेयर करेंगे? वहां की पॉपुलेशन अलग है, वहां की जनसंख्या अलग है। ओके मनीषा कायंदे। अरे मुझे जवाब नहीं दिया आपने जवाब सर। मनीषा कायंदे वेट कर रही है और रोहित सिंह भी लगातार वेट कर रहे हैं। जा सकता है बिकॉज आई एम कंपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और परसेंटेज में आपका लॉजिक गलत है ना सर। इट इज अ बेसिक मैथमेटिक्स वी आर व्हिच यू आर नॉट डूइंग। ये सामान्य गणित है जिसको आप नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के साथ कंपेयर करेंगे। मैं आपको महाराष्ट्र के 2014 2019 के आंकड़े दे रहा हूं, इवन 2009 तक के आंकड़े देख रहा हूं, वो आप मान ही नहीं रहे। 30 लाख वोटर बढ़े 2009 के अंदर, कहां गए? लेकिन आज एक बहुत बड़ी क्विज होगी, इस कार्यक्रम के अंदर, और सामान्य लोग हैं उन सबसे मैं सवाल पूछूंगा। रोहित सिंह, बहुत बड़ी क्विज करने वाला हूं मैं। लेकिन मैं मनीषा कायंदे आपकी बात आता हूं। मनीषा कायंदे, आर पार इज द मोस्ट वॉच शो ऑफ इंडिया, और जब मैं ये बात कह रहा हूं बहुत रिस्पॉन्सिबली आज कह रहा हूं। एंड माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू मैम टुनाइट इज कि आखिरकार यकीन नहीं हो रहा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि वो महाराष्ट्र हार गए हैं, क्योंकि 5 महीने पहले एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज करी थी। देखिए, राहुल गांधी और उनकी पार्टी, और जहां महाराष्ट्र का सवाल है, महाविकास आघाड़ी, और जहां ऑल इंडिया लेवल का सवाल है, जो इंडिया अलायंस है, वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल रहे कि लोगों ने उनको नकारा है। अब फेक नैरेटिव स्प्रेड करके उन्होंने लोकसभा में कुछ सीटें हासिल कर ली और उनको बड़ी खुशी हुई कि लोगों को हमने किस प्रकार से हमने बेवकूफ़ बनाया। मगर लोग समझदार निकले, इस देश की जनता समझदार निकली, और राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम को, उबाठा हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, सभी को नकारा। हमने देखा कि 4 ही महीने में लोग समझ गए कि ये संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन खत्म करेंगे, और बार बार राहुल गांधी भारत के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, हिंदुस्तान के लोगों के कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो बाहर विदेश में जाके लोग ये फेक नैरेटिव जो है वहां पर जाके वो फैला रहे। पर ये बात तो संजय राउत भी कह रहे हैं, बुरी तरह हारेंगे। ये बात तो संजय राउत ने भी करी, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो संजय राउत ने भी बात करी थी। मनीषा जी, देखिए, संजय राउत के पास कोई आंकड़ेवारी नहीं होती। संजय राउत सिर्फ हवा में बातें करना जानते हैं। ना उनके पास कोई डेटा होता है, ना उनके पास कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ना उनके पास, बस मुंह खोला, बूम देख लिया, सुबह सुबह बात कर ली। तो संजय राउत को कोई सीरियसली लेता नहीं है, ना महाराष्ट्र में लेता है, और बाहर तो उनको कोई पहचानते भी नहीं, पता नहीं। ओके, किशोर तिवारी, जो राहुल गांधी जी किशोर तिवारी योर रिस्पॉन्स। हाँ, मैं देख रहा था
राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए अखिलेश जी, उस पर तो डिस्कशन नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में तो इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया, जितने वोट गिरे नहीं उससे ज्यादा वोट गिन लिए, और ये पहली बार ही मिरेकल हुआ है। दूसरी बात थी, मैं बता रहा हूं तुमको, और दूसरी बात थी कि आप गौरव भाटिया और अखिलेश जी को कह रहे थे कि गद्दारी का डीएनए किसमें है, तो मैं आपको बोल रहा हूं गद्दारी का जो डीएनए है वो मनीषा कायंदे जी की पार्टी में ही है। ये महाराष्ट्र में प्रूव हो गया। लेकिन अरे 2019 में किशोर तिवारी किस मुंह से आप बात कर रहे हैं? 2019 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे वोट मांगे, आपने लोगों से गद्दारी की, आपके उद्धव ठाकरे ने लोगों से गद्दारी की, और आप लोगों का मैंडेट आपने झूठा ठहराया, लोगों ने आपको इकट्ठे वोट दिए। मुझे जवाब एक सेकंड, बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, आदित्य ठाकरे ने उसका समर्थन कर दिया है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी, हम राहुल के साथ हैं, और राहुल के बयान का समर्थन किया है। ओके मनीषा कायंदे, रिस्पॉन्ड टू दिस। आदित्य ठाकरे ने समर्थन कर दिया है, कहा आने वाले दिनों में हम और बताएंगे। ओके मनीषा कायंदे, 30 सेकंड्स, देन किशोर यू कम इन। ओके मनीषा। सबसे बड़े गद्दार तो ये महाविकास आघाड़ी है। जब लोगों ने इकट्ठे मैंडेट दिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठा जिताया था, पर आदित्य ठाकरे राहुल के साथ हैं। आपने लोगों के पीठ में खंजीर खोपा है। सबसे बड़े गद्दार तो आप निकले, जो लोगों के पीठ में आपने खंजीर खोपा है। ओके किशोर तिवारी। ओके यू वीडियो पॉइंट। किशोर जी, देन गौरव भाटिया एंड रोहित सिंह। ओके देखिए, मैं एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र के जितनी बड़ी धांधली कहीं हुई नहीं। देखिए धांधली बोलना बहुत आसान है, इतना बड़ा शब्द। अरे भाई, मेरी बात को सुनो अमित जी, अगर 5 से 7 बजे के अंदर 70 लाख वोट गिर जाते और उस पर अमित देवगन बात भी नहीं करते। अरे भैया, बुनियादी सवाल है उनके कि ये वोट आए कैसे। एक वोट डालने को 3 मिनट लगते और ये वोट आए कैसे? नहीं, ये देखिए, एक वोट डालने को 3 मिनट लगते हैं, 70 लाख वोट आ जाते हैं, सारी कहानी है। हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी? चलो किशोर तिवारी आप बताइए, आपका फेमस बयान है, यहाँ पे रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, बोलो तो प्ले करूं। क्यों हारी कांग्रेस पार्टी? और आपने क्या बोला था? इनको चुनाव लड़ना नहीं आता। आपने क्या बोला था? कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता, और महाराष्ट्र में लड़ना आ रहा था कांग्रेस को चुनाव। अमित जी में किशोर तिवारी बोलिए। हाँ, अमित जी मैं एक बात करता हूं, महाराष्ट्र में ये गद्दारों की पार्टी जो है, ये लोग सिलेक्ट कर ले 28 जगह, मेरी बात सुनो, और 28 जगह फिर से चुनाव हो जाए। मैं अभी बता रहा हूं, इनकी डिपॉजिट भी नहीं अपने आप सपने ले रहे हैं, 28 जगह सिलेक्ट कर ले, 28 जगह फिर से चुनाव हो जाए, ऐसे कहां होता है? मतलब ये फैमिली बिजनेस थोड़ी है कि डायरेक्टर्स को आज हटाएंगे, कल दोबारा लेकर आएंगे दोबारा। ये कैसी बात कर रहे हैं किशोर भाई? आप वरिष्ठ आदमी हैं आप लोग, लेकिन मतलब आपका एग्जाम्पल देख के भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे पैनल पे भी कोई इस बात को, व्यूअर्स भी एक बार 28 जगह दोबारा चुनाव करवा के देख लें। तो मैं तो कह रहा हूं, फिर बीजेपी बोलेगी 50 लोकसभा में दोबारा करवा के देख लो चुनाव यूपी की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, करवा के देख लीजिए। चलिए 28 विधानसभा में मैं यहां पर एक ओपन करता हूं डिबेट। गौरव भाटिया है यहां पर, और अखिलेश प्रताप सिंह हैं, दोनों वरिष्ठ हैं अपनी पार्टी के अंदर। मैं अभी डिबेट को ओपन करता हूं। गौरव भाटिया, किशोर तिवारी एक ऑफर दे रहे हैं, और ऑफर डायरेक्टली ऑन कैमरा है कि 28 सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर दोबारा विधानसभा चुनाव हो जाए। और एक थॉट यह है कि 50 सीटों पर लोकसभा में, यूपी में भी दोबारा वोट हो जाए, या 40 पे ही हो जाए, जहां पर विपक्ष जीत कर आया है, जहां पे 40 सीटें कोई सिलेक्ट करी जाए। अब ये विचार है, क्या कर सकते हैं इसको? जनता तो 5 साल के लिए चुनती है, लेकिन किशोर जी को लग रहा है कि अभी खेल बन सकता है। अरे ऑब्जेक्शन हो वहां होगा ना। देखिए, किशोर जी हमेशा ऐसी अटपटी बातें करते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना नोटी कहलाते हैं। उबाटा उद्धव ठाकरे अगर अपनी पार्टी में अभी चुनाव करा दे तो शायद अध्यक्ष ना रहे। अमीर जी, आज की चर्चा बड़ी गंभीर है। मैं एक बात कहूंगा आपसे, देखिए, पहला झूठ पकड़ा गया राहुल गांधी का कि बालिग जो हैं, जितनी संख्या है उससे ज्यादा वोट डले, गलत आंकड़े दे रहा। दूसरा, उन्होंने कहा 70 लाख वोटर ऐड हुए, बीच में नहीं,
किशोर अरे भाई बीच में डिलीशन और किशोर एडिशन भाई, तो देखो, आपकी डिलीशन मुस्कुराहट का एडिशन मैं देख कायल ले। हूँ। आप जब भी अरे मुस्कुराते इनकी हैं आपका मुस्कुराहटों एक के दांत बहुत नहीं लोग दिखाई कायल हैं। देता, मैं बहुत कायल हूँ। नहीं, नहीं, एक दांत आप- नहीं दिखाई आप देता झूठ और मत मुस्कुरा के चले जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बड़े नौटी हैं। आप मेरी को अपनी बात कह लेने दीजिए। आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कभी उबाटा से निकलिए, इधर आइए तो बताएंगे। हाँ सुनिए अमीर भाई, आप देखिए राहुल गांधी ने कहा 70 लाख जो है नए वोटर ऐड हुए थे लोकसभा से विधानसभा, वो भी गलत निकला। मैंने दिखा दिया 40 लाख थे। अब तीसरा झूठ, अभी सपा के प्रवक्ता कह अरे रहे थे डिलीशन और कि एडिशन जो तो देखो। 5.5 के आंकड़े आए। अरे एक मिनट, फिर आप देखिए दांत दिखाओ। अच्छा एक बार अपने दांत दिखाओ फिर चलिए दांत वात बाद में देखेंगे। अभी मेरे एक मेहमान ने बोला भी नहीं है, मैं आपके पास गौरव आ रहा हूं एक बारी। रोहित सिंह लगातार बेचारे बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला भी नहीं है, मैं आपको मौका दूंगा। गौरव आपको मौका दे रहा हूं 40 सेकंड के अंदर। रोहित सिंह मेरा प्रश्न ये है कि एक आरोप कांग्रेस लगा रही है कि निशिकांत दुबे के फैक्टर को लेट डाउन करने के लिए ये इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गद्दार वगैरह कह रही है। सहमत है आप इससे? रोहित कुमार सिंह। चर्चा को ऐसे मत कराइए। अमीश जी एक बात बताइए आप, गौरव वेलकम टू यू। 1991 में प्लीज माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। 1901 ओके बोलिए रोहित जी। अमीश जी 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या के उपरांत इलेक्शन कमीशन ने देश के चुनाव को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया था। आपको याद होगा। नियम संगत अगर बात किया जाए, अमीश जी 1 मिनट, नियम संगत अगर बात किया जाए तो कैंडिडेट की मृत्यु या उसके साथ कोई दुर्घटना में उसकी जान चली जाती है तो सिर्फ उस कैंडिडेट की सीट पर इलेक्शन को कैंसिल किया जाता है, देश और राज्य के संपूर्ण चुनाव को कैंसिल नहीं किया जाता। बिल्कुल जायज बात है। TN सेशन साहब, पूरी बात खत्म कर लेता हूं मैं। TN सेशन साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, कांग्रेस पार्टी के राज दरबारी थे, नेहरू गांधी परिवार के यहाँ अटेंडेंस देते थे सुबह दोपहर शाम। उन्होंने इलेक्शन को 3 हफ्ता बढ़ा दिया और आज उसी परिवार के वंशज बहादुर शाह जफर की तरह राहुल गांधी विदेश में जाके भारत के निष्पक्ष और निरपेक्ष संस्था चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। लीडर अपोजिशन हैं, अब कोई 8वीं और 9वीं के विद्यार्थी नहीं हैं। देश के पार्लियामेंट को एक MP के रूप में सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि लीडर अपोजिशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर कोई जवाब है कांग्रेस के मित्रों के पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार, ठीक है, नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने बोला है। ये हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हो गई थी और उस हत्या के बाद सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं स्थगित हुआ था, पूरे देश का चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। पूरा चुनाव 3 हफ्ते तक स्थगित कर दिया गया था। दिस इज अ वैलिड एग्जांपल। ओके गौरव भाटिया अपनी बात को रखना चाहते हैं, गौरव भाटिया और अखिलेश जी दोनों रखना चाहते हैं। ओके एक सेकंड अखिलेश जी आप अपनी बात को रखें, फिर गौरव भाटिया। अखिलेश 40 सेकंड्स। अमीश जी देखिए, ये प्रकरण जो है, जो बात बोली वोट पड़ने राजनीतिक का, विश्लेषक, ये अदालत में विचाराधीन है और निश्चित रूप से एक दिन ये साबित होगा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सरकार के साथ मिलकर घपलेबाजी की। क्योंकि चुनाव आयोग ने ही जब 5:30 बजे जो अपने आंकड़े दिए और फिर जो 7:30 बजे जो आंकड़े दिए, उसमें 65 लाख का अंतर था। ये चुनाव आयोग ने ही बताया था। 1991 में चुनाव आयोग का जो डिसीजन था, उस पर आपका पॉइंट क्या है? अरे कितना हुआ था देखो अमीश देवगन, यहाँ वोट जो पड़े हैं उसकी बात हो रही है, जो चुनाव आयोग ने बताया। जब 5:30 बजे चुनाव आयोग एक आंकड़ा दे रहा है, फिर 7:30 बजे 2 ही घंटे में उससे 60 लाख ज्यादा आंकड़ा दे रहा है, तो तब सवाल खड़े हुए। बात पोलिंग स्वयं चुनाव आयोग ही अपने बयान में कटघरे में खड़ा हो रहा है और इसी की जांच हो रही है, इसी पे आपत्ति है, इसी के सबूत नहीं दे रहे हैं। इसी के सबूत न देना पड़े इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया। वो विजुअल्स कहाँ हैं? कितने लोग कहाँ वोट बढ़ गए? तो बिल्कुल आपकी ओके गौरव भाटिया इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। ओके अखिलेश जी आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। 1991 में राजीव जी की दुखद हत्या हो गई थी, लेकिन उसके बाद पूरे देश के चुनाव को स्थगित कर देना, जो रोहित ने बात बोली है, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और उस 3 हफ्ते में कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी की अस्थियां लेके पूरे देश में घूमी थी। ये सत्य बात है और तथ्यात्मक बात है।
ये हुआ है, इस देश के अंदर हुआ है कि अमीश भाई, 1991 के तो अंदर? ये तो वो कौन सा मतलब ये तो- लेवल प्लेइंग ये फील्ड तो था चुनाव सत्य आयोग है। का? सवाल है उसमें भी फिर। गौरव भाटिया। देखिए अमीश भाई, ये तो सत्य बात है कि गांधी, नकली गांधी परिवार ये सोचता था कि भारत का देश और कानून उनकी भपौती है, वो कानून से ऊपर है। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उनको पता चला कानून की ताकत क्या होती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि नवीन चावला कैसे अपॉइंट हुए थे, आपको मालूम है? मनमोहन सिंह जी ने अपॉइंट नहीं किया, सोनिया गांधी ने ही ये बता दिया था कि नवीन चावला बनेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमने देखा इलेक्शन कमिश्नर को जो है उन्होंने एमएस गिल को स्पोर्ट्स मंत्री बनाया था। मतलब कांग्रेस की सेवा करो तो मेवा मिलेगा। और अब जो मैं आपको तीसरा फैक्ट बताने जा रहा हूं, कृपया करके टोकिएगा नहीं। इनका ये कहना है कि 70 लाख वोट पड़े इतने कम समय में, 3-4 घंटे में। और अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो 5.5 का आंकड़ा आया और 9:30, 10, 11 बजे आंकड़ा आया, उसमें 6% का इजाफा हुआ। टोटल वोट पड़े 6 करोड़ 70 लाख, इसका 6% कितना हुआ? 40 लाख। तो 40 लाख तब भी हुआ, तो 70 लाख कैसे बता रहे हैं? मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है फराजकिद भाई, फराजकिद भाई, ये जो 1991 का एग्जांपल आया है, ओके फराजकिद भाई, ये 1991 का जो एग्जांपल आया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये तर्क संगत है? अगर कैंडिडेट की हत्या हो जाए, दुखद हत्या हो जाए, लेकिन क्या पूरे देश का चुनाव स्थगित होता है? ऐसा कब हुआ इस देश के अंदर, बताइए 1991 के अलावा? अमीश जी, इस देश में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो ये क्या दोबारा मोदी जी की 56 इंच का सीना क्या ऐसा कर सकता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कब आ रहा है? देखिए मेरे चचा की अगर मूछे हो, मेरी चची की अगर मूछे होती तो मैं उनको चचा कहता। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरी चाची की अगर मूछे होती तो मैं उनको चाचा कहता। चाची की मूछे तो होती नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जिस चाचा की मूछे हैं उसको बोलो तो सही चाचा, कम से कम। इलेक्शन कमीशन ने तब क्या जायज किया था 1991 में? मुझे जवाब दीजिए, किसकी गोदी में बैठा था इलेक्शन कमीशन 1991 के अंदर? बोलिए। मैं तो ये बोल रहा, अरे सर आपके पास जवाब नहीं है जनाब। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अरे जवाब है सर, आप सुनेंगे तभी तो जवाब दूंगा। बोलिए सर। मुझे 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहले तो गौरव भाटिया जी ने अभी क्या कहा कि मैंने जो तर्क दिया वो गलत है। गौरव भाटिया जी पढ़िएगा आप द हिंदू, कब का मैं डेट भी बता दे रहा हूं, 21 नवंबर 2024। अब इतना समय नहीं है वो पूरा आर्टिकल पढ़ने का, लेकिन उसके हिसाब से 6.5-60% के आसपास महाराष्ट्र में 5 बजे से लेकर के 11 बजे ठीक है। लेकिन 1991 पर आप नहीं बोले। ओके रोहित 10 सेकंड, रोहित 10 सेकंड, रोहित कुमार सिंह 10 सेकंड। अमीश जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन के किसी नेता के पास इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए 1991 के कुकृत्य पर कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, ट्वीट कीजिए, मेरे बात को कोट कीजिए और राहुल गांधी से जवाब मांगिए। अरे क्या महाशय, आप जवाब दीजिएगा गूगल पे पढ़ के। आप विधायक रहे, आपको शोभा देता है, आपको शोभा देता है अखिलेश जी। अभी बता आपके नेता राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है, आपसे नहीं। राहुल गांधी जवाब दे, क्या जवाब आप दीजिएगा? राहुल गांधी जाके विदेश में भारत की प्रतिष्ठा को गिराएंगे, टीएन सेशन को घर पर परेड कराएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अनर्गल प्रलाप करेंगे, और आप हंसिएगा और कहिएगा कि आदमी के माथे पर सिंह होता है। आपकी धकियानुसी बातों को देश ने रिजेक्ट किया 14 में, 19 में, 24 में और 29 में भी करेगी। आपके पास मुंह नहीं है बोलने का। आप लोगों ने देश को चारागाह समझा। ओके अखिलेश जी का जवाब ब्रेक के बाद होगा। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर सीएनबीसी आवाज पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। बड़ी खबर, भूपेंद्र हुड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई थी, अब बड़े महीनों बाद ये मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश जी, 1991 पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि बहुत चर्चा हुई इस मुद्दे के ऊपर। 40 सेकंड में देखिए अमीश देवगन जी, आपकी बड़ी खराब बात। अमीश देवगन जी, चुनाव कभी भी होते हैं तो उसके लिए एक समान परिस्थिति चाहिए। पहले फेज के चुनाव के बाद राहुल जी, जो देश के सर्वोच्च उस वक्त सबसे लोकप्रिय नेता थे, उनका इस तरह से हत्या हुआ।
राजीव देश में जी का। सामान्य परिस्थितियां नहीं बनी, तनाव बढ़ गया, फोर्स चाहिए होता है। सारे राजनीतिक दलों ने से बात करने के बाद चुनाव आयोग ने एक पखवाड़े के लिए चुनाव टाला था, क्योंकि परिस्थितियां सामान्य चाहिए। किसी भी चुनाव के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स कहीं समीकरण, कहीं संभावना समाज में कुछ और बिगड़ने की संभावना न हो, इसलिए फोर्सेज और जगह डिप्लॉय किए गए थे। ये सिर्फ बदनाम करने के लिए और अपना ठीकरा दूसरे तरफ डाइवर्ट करने के लिए जो टैक्टिस है, ये नहीं। अभी कई बार और चुनाव टलते हैं। अभी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के ही बीजेपी के ही लोगों ने और लोगों ने कहा कि पोलिंग बढ़ाइए, फला त्योहार है, पोलिंग बढ़ाई गई 3-4 दिन के लिए। तो इसके पहले भी कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये मैटर वैसा नहीं था। 1991 में राजीव गांधी जी की दुखद हत्या होगी, आपने गलती से राहुल बोल दिया, लेकिन राजीव जी की दुखद हत्या हुई, उसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया 3 हफ्ते के लिए। कांग्रेस पार्टी अस्थि कलश पूरे देश में लेके घूमी, उसके बाद चुनाव हुआ। ये लॉजिक, ये आपने बोला। ओके, गौरव भाटिया रिस्पॉन्स। 1 सेकंड, गौरव भाटिया का जवाब सुन लेते हैं। नहीं, मेरी बात को अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोलिए आप। अखिलेश जी बोल लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। कोई भी चुनाव सामान्य परिस्थितियों में ही होता था। उस समय हर राजनीतिक दल से चुनाव आयोग ने चर्चा की थी। आप कह रहे थे सामान्य परिस्थिति नहीं थी। ओके, गौरव भाटिया 1991 पर आप कटे। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स। इसलिए हाँ, अखिलेश जी शांति। ओके, गौरव जी। देखिए, ऐसा है, नकली गांधी परिवार को ये लगता था कि चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो, हम अपनी जेब में रख के और देश चला सकते हैं। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वोटर जान गया है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी भी है, संविधान विरोधी भी है। और महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस की आज तक की सबसे खराब प्रदर्शन था, 17 सीटें। जी समय इतनी इजाजत दे रहा है। ओके फराज किद भाई 10 सेकंड 1991 के विषय के ऊपर, क्या आपको लगता है जायज हुआ था? देखिए, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं कि 2014 से पहले अगर कोई चीज, मान ली कांग्रेस ने 70 साल शासन किया अमीर जी देश पर, तो कुछ चीजें अच्छी रही होंगी, 1-2 चीजें हो सकता है अच्छी ना रही हों। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में, फिर से बोल रहा हूं, अगर रोल मॉडल ऐसा तो किसी दौर में नहीं हुआ। कौन सा चुनाव टाल दिया गया किसी के पीछे? ये तो सब मतलब बड़ी बातें हैं ना। आज का विचार, जीवन बदलने के लिए लड़ना जरूरी है और आसान करने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।